हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। काफी दिन बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि क्लास लिटरली मेरी मेडिकल कंडीशन बहुत बेकार थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था लास्ट 10 डेज से। लेकिन अब आपको डेली बेसिस पे वीडियोस देखने को मिलेंगी और जो हमने डेडलाइन तय करी है सितंबर एंड, उसके एंड तक मैं आपको सारा कुछ अच्छे से करा दूंगा मैक्सिमम वीडियोस लेके। तो धीरे धीरे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप आप लोगों ने अभी तक का बैकलॉग खत्म कर दिया है और जल्दी ही एक और सीरीज, वन शॉट सीरीज का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं और उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा किस तरीके से हम लोग वन शॉट से भी कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स, इको और बीएसटी का। फिलहाल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इसका हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। आई होप आपने इसका पार्ट 1 अच्छे से देख लिया होगा, जिसके अंदर न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की हमने बात की। तो अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले गुडविल आप सबको पता है बैलेंस शीट में किस साइड दिखता है, एसेट साइड, जिसको हम लोग परचेज गुडविल कहते हैं। तो गुडविल का ट्रीटमेंट दो अलग अलग केसेस में होगा, ध्यान से नोट डाउन करना और समझना भी। तो सबसे पहला केस, अगर कभी भी आपको गुडविल दिख जाए बैलेंस शीट के अंदर, यानी ये रही बैलेंस शीट, और अगर आपको ऑब्वियसली बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, एसेट साइड, अगर कभी भी आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड गुडविल दिख जाए, ध्यान से सुनना बच्चों, कभी भी बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर आपको गुडविल दिख जाती है तो इसको राइट ऑफ करना होता है। ये पूरे के पूरे पार्टनरशिप बुक का रूल है। चेंज इन पीएसआर चैप्टर में भी सेम है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी सेम है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में भी सेम है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी सेम है। तो ये चार चैप्टर में ये कॉमन है। अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दे रखा है तो उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, मिटा देना होता है, खत्म कर देना होता है, जिसकी एंट्री पास होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में होती है, ओल्ड रेशियो में। बोलो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर फिक्स मेथड है तो ऑब्वियसली कैपिटल की जगह करंट जाएगा। आपने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा भी है, फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट में जाती हैं, अदरवाइज कैपिटल में। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल मिल जाए तो हमें एंट्री क्या पास करनी होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर गुडविल एसेट साइड है तो इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, और डेबिट की चीज को क्रेडिट कर रहे हो, टू लिख रहे हो, तो इसका मतलब वो बैलेंस शीट से राइट ऑफ हो गया, खत्म हो गया, मिट गया। अब आपको नई बैलेंस शीट में, आने वाले सालों की बैलेंस शीट में वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बोलो, फटाफट रिकॉल करते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल मिल जाए तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है। अगर गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट के अंदर मिलता है, तो बैलेंस शीट के अंदर मिलता है तो राइट ऑफ कर दोगे, खत्म कर दोगे, और सभी चैप्टर में सेम है, आगे आने वाले हर चैप्टर में, डेथ तक। लेकिन अगर एडिशनल पॉइंट में कोई गुडविल है तो आप उसकी एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये बात ध्यान रखना, गेनिंग टू, जीएस, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कोई रेशियो नहीं होता इसमें, जो गेन कर रहा है, जितने से गेन कर रहा है आप डेबिट करोगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है, जितने से सैक्रिफाइस कर रहा है आप उसको क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान रखना, एंट्री क्या करते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। ये क्या है, एक एडजस्टमेंट है, जो गेन कर रहे हैं ना पार्टनर, अगर रेशियो चेंज कर रहे हो तो जो गेन कर रहे हैं उनको करोगे डेबिट, उनकी कैपिटल से पैसा निकालोगे, और जो बेचारे सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको कॉम्पनसेट करोगे, उनकी कैपिटल में क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर कहीं भी, किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट करते हो ना, इसका मतलब उसे कैपिटल से काट रहे हो। मैंने गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर भी पढ़ाया था, उसे कैपिटल से कम कर रहे हो। और किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हो तो मतलब अच्छी बात है, उसका कैपिटल बढ़ा रहे हो। ये अपने क्लास 11th में पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर।
कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब बढ़ाना, कैपिटल को डेबिट करने का मतलब कैपिटल को कम करना। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप ये एंट्री पास कर दोगे। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन पीएसआर। बिकॉज गेनिंग पार्टनर क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। द कॉम्पनसेशन पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन, जो भी गेन कर रहा है, भाई रेशियो चेंज हुआ, तुम गेन क्यों करे, तो तुम कुछ तो भरपाई करो, तुम गेन कर रहे हो। तो जैसे हम नहीं कहते अरे भाई तूने तो बहुत अच्छी गाड़ी ली है, पार्टी तो दे, बहुत अच्छा फोन लिया है, पार्टी तो दे। तो उसी तरीके से भाई तुम गेन कर रहे हो, तो तुम सैक्रिफाइसिंग जो पार्टनर कर रहे हैं उनकी वजह से गेन कर रहे हो, तो उनको क्या करो क्लास, कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट भी करो। ओके अच्छा, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे एक क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। गिरीश, मनीष और हरीश तीन पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। आप अकाउंट्स में हमेशा एक हैबिट डाल लो, बहुत अच्छी हैबिट है, सीए करोगे ना तब भी आपको काम आएगा। क्वेश्चन को अच्छे से तसल्ली से पढ़ो, अंडरलाइनिंग करते हुए एक एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को। तो यहाँ तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो इक्वली है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द बिजनेस, बिजनेस बढ़ रहा है, तो मनीष ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो कहता है कि मेरी प्रॉफिट शेयरिंग को बढ़ाओ, भाई मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूं तो प्रॉफिट शेयरिंग को बढ़ाओ। और इन तीनों की सहमति से इन्होंने रेशियो को बोला ठीक है चलो यार, रेशियो नया मेंटेन कर लिया 1:1, सबकी सहमति से इस काम को हुआ है। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए गुडविल है 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट है 5 ईयर्स। तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 साल का, तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड करो 5, एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। तो 5 साल का प्रॉफिट क्या क्या है, पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट है 4,80,000, तीसरे साल का प्रॉफिट है 7,33,000, और पांचवें साल का भी प्रॉफिट है 220, और माइनस कर दोगे 33,000 का, चौथे साल में लॉस हुआ था। 18 लाख का आपका 5 साल का कंबाइंड प्रॉफिट आ गया, डिवाइड बाई 5, तो एवरेज प्रॉफिट जो आ गया है वो आ गया है आपका 3,60,000 का। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 3,60,000 का एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया। तो जो गुडविल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स यानी कि 3,60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर्स ऑफ परचेज, तो इनटू 2, तो 3,60,000 इंटू 2, ये आ गया 7,20,000। तो 3,60,000, ये पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी आ गई, 7,20,000 पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई। ठीक है, तो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फॉर्म, ये निकल के आ गई। अब आपको एंट्री पास करनी, तो ये कोई ऐसी गुडविल तो है नहीं जो बैलेंस शीट में अपीयर है, यहाँ तो लिखा नहीं ना कि गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट। तो जब तक गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट नहीं लिखा है तो हम मानेंगे वो एडिशनल पॉइंट का गुडविल है, एडजस्टमेंट का गुडविल। इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। देखो इस पूरे चैप्टर में ना ये जो एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ना जाने कितनी बार काम आएगा, 4 से 5 बार आगे यूज होगा ये। तो ध्यान रखना, जो गुडविल की एंट्री है वो आगे कई बार और एंट्री यूज होगा, हम आज ही क्लास में देखेंगे सब कुछ। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद कर लो, बोलो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मुंह खोल के बोलोगे तब याद होगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ABCDEFG, तो जी पहले आएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग GS। ओके अच्छा, अब कौन कितना गेन कर रहा है, GMH, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, 1/3 1/3 1/3, माइनस कर देंगे इसमें से कितना, ये आ गया 4, ये आ गया 4, ये आ गया 4, 2 3 4, 1/4 2/4 1/4, 1/4 2/4 और 1/4। तो ये आ गया क्लास एलसीएम कितना, 12 आएगा। तो ये 4 - 3 आएगा 1/12, ये भी आएगा 4 3 12, 4 - 6 -2/12, ये आएगा 12, 4 - 3। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं और प्लस में आ रहा है तो मतलब सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है तो गेन। और जो गुडविल की एंट्री होती है वो गेनिंग टू ध्यान समझो एंट्री कैसे होगी। पहले आपने ये निकाला कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, और गुडविल पूरे फॉर्म की आपको दे ही रखी है, कितनी, 7,20,000 दे रखी है। अब एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कौन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है M, तो मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग दो लोग कर रहे हैं, गिरीश टू गिरीश, मनीष था गिरीश और हरीश, गिरीश और हरीश कैपिटल अकाउंट, गिरीश और हरीश कैपिटल अकाउंट
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मनीष कैपिटल अकाउंट है, तो मनीष के सामने कितना आएगा, ये आएगा 2/12, गिरीश के सामने कितना आएगा 1/12, हरीश के सामने भी कितना आएगा 1/12। और पूरे फॉर्म की गुडविल कितनी है 7,20,000। तो पूरे फॉर्म की गुडविल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कोई रेशियो नहीं है, तो ये रही पूरे फॉर्म की गुडविल, और जो जितने से गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जो जितने सेक्रीफाइस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई। तो 7,20,000 को डिवाइड दोगे 12 से, 60 इंटू 2, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000, और ये आएगा 60,000, 60,000, और नरेशन लिख दोगे वही, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। तो एडजस्टमेंट की एंट्री आपने गुडविल की पास कर दी, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट, और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं फिर से बता दूं, जो भी आप सबसे पहले पूरे फॉर्म की गुडविल को निकाल लो, फिर देखो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। वो आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो ओल्ड में से न्यू घटाया, जिसका प्लस में आया वो कर रहा है सैक्रिफाइस, जिसका माइनस में वो आ रहा है वो कर रहा है गेन, और एंट्री पास कर दो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये रहा 2/12, और मतलब मनीष का है ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग दोनों 1/12 1/, और जितना जो गेन कर रहा है ना उतना ही वो सैक्रिफाइस भी करेंगे। अभी रिमेनिंग पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना तो ये गेन करेगा, सीधी सी बात है, बराबर तो होगा। मैं जितना आपको दूंगा आपको उतना ही तो मिलेगा, मेरे लिए सैक्रिफाइस आपके लिए गेन। ये गुडविल की एंट्री है जो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखनी है। तो पहले हमने इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इसीलिए गुडविल चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम कैलकुलेशन सीख सकें। और फिर एंट्री तो आप इस चैप्टर में जानते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखना है पेपर में आ सकता है 1 मार्क में। लेकिन अशोक, भीम और चेतन 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। 1 अप्रैल से और डिसाइड करते हैं कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, और इन्होंने एक एंट्री पास कर दी। तो ऑब्वियसली गुडविल की जो एंट्री पास करी होगी इन्होंने, वो क्या करी होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यही तो करी होगी ना। जो गेन कर रहे हैं, अशोक चेतन गेन कर रहे हैं, भीम सैक्रिफाइस कर रहा है। What will be the new profit sharing ratio when partners capital are fixed? कोई बात नहीं, पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, तभी तो आंसर में सब में करंट लगा हुआ है। तो हमें इसकी क्या करनी है, ये कैलकुलेट करना है कि नई रेशियो क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, अशोक, भीम और चेतन, इनका जो पहले रेशियो था वो कितना था, 2/5, 2/5 और 1/5, इनकी पहले रेशियो थी। अशोक, भीम और चेतन की 2/5, 2/5 और 1/5। अब अशोक ने क्या किया है, गेन किया है, तो प्लस कर दो 3/25। चेतन ने भी गेन किया है कितना, 2/25, और 5/25 भीम ने सेक्रीफाइस किया, तो भीम से माइनस कर दो। यही है, जिसने गेन किया है उसका प्लस, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसका माइनस। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास एलसीएम, ये आएगा 25, 5 जा 25, 5 2 जा 10, प्लस ये आएगा 3, 13/25, यहाँ पे एलसीएम आएगा 25, 5 जा 25, 5 2 जा 10, प्लस 5, 15/25, ये भी एलसीएम 25 आएगा, 5 जा 25, 5 प्लस 2, 7/25, ठीक है। तो ये हो गया 13 प्लस 7 प्लस 15, एक से कुछ हमने मिस्टेक किया, ये माइनस है ना, तो ये प्लस की जगह माइनस होगा, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5, ये है 13/25, 5/25, और ये 7/25। तो न्यू रेशियो विल बी 13:5:7। ये आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये प्लस नहीं है, ये है माइनस, ठीक है, ये माइनस है। तो जो गेन कर रहा है उसमें प्लस, जिसने सेक्रीफाइस किया उसने माइनस। यहाँ भीम सेक्रीफाइस कर रहा है तो भीम से माइनस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी तक आपको जहां भी जो भी डाउट दिक्कत है ना, मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक एक करके वो सारे डाउट्स अलग से एक वीडियो बनाकर कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5। तो ये डायरेक्टली नहीं कह रहा कौन कितना गेन कर रहा है, ये कह रहा है कि एक एंट्री पास हुई है। तो एंट्री तो ऐसी पास हुई ना, आपको ये फिगर नहीं भी दिया होता ना तो भी आप निकाल लेते, आप तब भी आप समझ जाते कि भैया ये पूरे फॉर्म की गुडविल तो 4 लाख है, तो 4 लाख का कितना 48,000 होगा, 4 लाख का कितना निकालेंगे
तो 48,000 होगा। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 3/25 ही निकल कर आ जाएगी। तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, और टफ करना चाहता अगर क्वेश्चन तो। ठीक है, तो बताओ जरा अच्छे से समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट, तो हमने गुडविल का ट्रीटमेंट समझ लिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल है तो उसको राइट ऑफ करना है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, इसकी एंट्री पास होती है। और अगर एडिशनल पॉइंट में गुडविल है उसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। इस चैप्टर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री ना मल्टीपल टाइम यूज होगी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बहुत बार यूज होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अगला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉस एंड रिजर्व, प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। देखो होता क्या है, बैलेंस शीट के अंदर ना कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। देखो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, आगे आने वाले हर चैप्टर में काम आने वाला है। चेंज इन पीएसआर से कई बार चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, कई बार एक ही क्वेश्चन का आता है 1 नंबर का, कई बार 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, कई बार 6 नंबर का भी आ जाता है, कई बार कुछ नहीं भी आता है, बस 1 नंबर का आ गया फिर नहीं आया। लेकिन चेंज इन पीएसआर चैप्टर ना आगे आने वाले हर चैप्टर का बेस है। बहुत ध्यान से अच्छे समझना, आपको 7 नाम बता रहा हूं, मुझे एक एक बच्चे से प्लीज, जो भी सीरियस बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार कमेंट्स में उन 7 के 7 नाम को वीडियो पॉज करके लिख के दिखाना। ये तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम्हें लाइफ टाइम वो याद रहेगा। 7 के 7 नेम तुम्हें आगे आने वाले हर चैप्टर में ये 7 नाम काम आने वाला है, याद आने वाला है। क्या क्या नाम है? सबसे पहले एसेट साइड 3 चीजें हैं, गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसको ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है, यानी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो आपने कर तो एक साथ दिया लेकिन आगे आने वाले साल में ये कई सालों में यूज होगा। लाइक आपने ऐड एक बार कराया लेकिन वो 5 साल तक ऐड रन करेगा, तो उस खर्चे को जो इस साल इसका यूज कर लिया, जो बच गया, लाइक ऐड में आपने 5 करोड़ खर्च किए, हर साल के 1-1 करोड़, बट आपने आज कर दिया 5 करोड़ 5 साल के लिए, तो आज खर्चा हो गया 1 करोड़ रुपए, बाकी 4 करोड़ बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा। फिर अगले साल 1 करोड़ यूज हो गया, 3 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा। फिर अगले साल यूज हो गया 1 करोड़, 2 करोड़, फिर अगले साल यूज हो गया 1 करोड़, फिर अगले साल 0। तो 5 साल के बाद वहां पे बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं दिखेगा, 0 दिखेगा। तो ऐसा खर्चा जो आपने कर दिया एक साथ लेकिन आगे आने वाले कई साल तक वो यूज में लाया जाएगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जो उसका अनयूटिलाइज्ड बैलेंस है उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो बैलेंस शीट में अगर आपको ये तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों के तीनों आइटम एसेट साइड दिखेगा, क्या क्या? गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइज सस्पेंस, इन तीनों में से कोई भी चीज दिख जाए उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। नाम ध्यान रखना, गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये सारा का सारा डेबिट बैलेंस ही होता है, बैलेंस शीट उल्टी चलती है, क्रेडिट बैलेंस का कलेक्शन होता है और ये डेबिट बैलेंस का। तो गुडविल हो गया, P&L का डेबिट बैलेंस हो गया और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया। तो ये 3 चीजें बैलेंस शीट में किस साइड दिखेंगी आपको? एसेट साइड। क्या क्या? गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो ये तीनों के तीनों चीजें बैलेंस शीट में अगर आपको दिखता है एसेट साइड, तो उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्या करोगे? डेबिट साइड बांट दोगे। किस रेशियो में? ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो के अंदर। गुडविल, P&L का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सारी चीजें डेबिट साइड आप पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर, ध्यान रखना। और ये जो 4 चीजें हैं, क्या क्या? रिजर्व लिखा हो या जनरल रिजर्व लिखा हो या कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा हो, ध्यान रखना। खाली रिजर्व लिखा हो, जनरल रिजर्व लिखा हो, कंटिंजेंसी रिजर्व लिखा हो, ये तीनों के तीन एक ही बात है। वो ये हो गया। दूसरा, P&L का क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलते हैं प्रॉफिट, इसको बोलते हैं लॉस। वो प्रॉफिट लॉस जो आपने बांटा नहीं, बचा के रख लिया। आपकी फैक्ट्री के अंदर वर्कर होते हैं, है ना, तो वर्कर के लिए हम कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं कि कल को वर्कर का एक्सीडेंट हो जाए, वर्कर को कोई डैमेज हो जाए, तो उनके लिए हम कुछ पैसे जोड़ के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। कि अचानक से किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया ना, तो हमें पैसे जुटाने में दिक्कत ना हो, तो हम पहले से पैसे जोड़ के रखते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व।
इसके अलावा हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। कल को ऐसा ना हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट गिर जाए और हम बर्बाद हो जाएं, तो पहले से हम एक रिजर्व रखते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हुई, नीचे चला गया बुरे हाल में, तो हमारे पास एक पैसा पड़ा हो जिससे हम उसकी भरपाई कर सकें, हमें शॉक ना लगे। तो ये चार चीजें क्या क्या, जनरल रिजर्व, पीएनडल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, ये चार चीज आपको बैलेंस शीट में से चार में से कोई भी एक, दो, तीन, कोई भी आइटम दिख जाए ना, इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देंगे। किस रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो। तो सात नाम आप याद रखना। अपोजिट साइड अगर लाइबिलिटीज में है जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, तो क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, और अगर इधर साइड है एसेट साइड, तो ये क्या करेंगे, डेबिट साइड बांट देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब आप इसे बांट दोगे, ये खत्म हो गया, तो नई बैलेंस शीट में इनमें से कुछ भी फिर वो आपको नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे। बांटने वाले कितने आइटम होते हैं, सात आइटम, चार इस साइड, तीन इस साइड। ऑब्वियसली ये लॉस और प्रॉफिट एक साथ तो दिखेगा नहीं, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो आपको एक साथ अगर दिखेंगे तो छह आइटम दिखेंगे, बट है टोटल कितने, सात, चार इधर, तीन इधर। बैलेंस शीट में जैसे गुडविल दिख जाएगा, आप सबको पता है राइट ऑफ करते थे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एरा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ये तो आप पहले से जानते थे, यहां पे रिपीट हो रहा है। तो ये तीन चीज इधर डेबिट साइड, ये चार चीजें इधर क्रेडिट साइड, बट जाएगा ओल्ड रेशियो में। फिर जब नई बैलेंस शीट बनेगी, रेशियो चेंज करने के बाद एक न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी, उस नई बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी आइटम नहीं दिखेगा। ये जनरल रूल है, ये आम रूल है। तो बोलो सारे बच्चे मेरे पास साथ साथ बोलो, जनरल रूल क्या है, बांटने वाले सात के सात आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा, और फिर वो नई बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखेगा। और ये अपोजिट साइड बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो के अंदर। ओके, अच्छा, अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। देखो आपको जनरल एंट्री आना चाहिए कि आप एंट्री बनाते कैसे हो, ध्यान समझना। इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2A, 2B, 2C, ये इसकी एंट्री होगी। आई बात समझ। अच्छा, इनकी एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों डेबिट होगा, टू गुडविल, टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो जनरल एंट्री सीख लो, 11th में नहीं सीखा, अभी सीख लो लेजर से जर्नल कैसे बनाते हैं। बाई साइड जितनी भी चीजें उनको पहले लिखना है, लाइक रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। और ध्यान रखना ये चीजें नई बैलेंस शीट में नहीं दिखती, ये जनरल रूल है। अगर बैलेंस शीट में इनमें से कुछ भी दिख जाए ना, तो भैया अपोजिट साइड बांट देना ओल्ड रेशियो में, और फिर नई बैलेंस शीट में वो नहीं दिखेगा, मैंने कई बार बता दिया। ठीक है, एंट्री देखो क्या है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और इधर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइज सस्पेंस, टू गुडविल, ये भी किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे और एसपीसीसी ऐप पे भी मिल जाएगा। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में हम पढ़ रहे थे, दीज आइटम जो भी है, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे, एंड ठीक है, दीज आइटम देन नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। ये आइटम फिर नई बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। ध्यान से समझना, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, फिर नई बैलेंस शीट में ये आइटम एक भी अपीयर नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बट गया वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है। नॉर्मल केस क्या होता है, बटने वाले आइटम पार्टनर्स में बांट दो और फिर वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, और एंट्री मैंने आपको समझा ही दिया। आप अपनी कॉपी में बांट देना पहले और फिर एंट्री पास कर देना, लाइक जीआर डेबिट, पीएनएल डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और उधर जो एसेट साइड चीजें उसकी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू पीएनएल, टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस इन ओल्ड रेशियो, और नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। इन जनरल यही रूल होता है। लेकिन
अगर क्वेश्चन आपको एक्सेप्शन चीजें दे देगा, एक्सेप्शन चीजें मतलब क्वेश्चन बोलेगा इफ दीज आइटम्स विल नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन आइटम्स को पार्टनर्स में नहीं बांटना है। अगर नहीं बटा तो बैलेंस शीट में दिखेगा, बटा तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, खत्म हो गया। भाई मेरे पास लड्डू है, मैंने बांट दिया, खत्म हो गया, नहीं दिखेगा मेरे पास। अब नहीं बांटा तो फिर वो दिखेगा मेरे पास। या फिर दीज आइटम्स विल देन अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। अगर क्लास क्वेश्चन ऐसा कहता है इसको नहीं बांटना है या फिर इसको अपीयर करना है, दिखाना है बैलेंस शीट में, या क्वेश्चन ऐसा कर दे कि यार एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व, नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, बांटना नहीं चाहते, तो भैया ये उल्टी बात कर रहे हैं, नहीं बांटना चाहते तो इसको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा और फिर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। ध्यान समझना एंट्री क्या पास करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है। तो जो ये सारी चीजें हैं इनकी एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, और इनकी एंट्री पास करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर आपने ये एंट्री पास की तब जाके आपको फिर ये नई बैलेंस शीट में एज इट इज उठाकर दिखा देना है। नॉर्मल रूल क्या है, नहीं दिखाना इनको और एंट्री इनकी पास, इनको बांट देना कैपिटल अकाउंट के अंदर और उस बेसिस पे एंट्री पास करनी है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इनको जो है ना एज इट इज दिखाना है बैलेंस शीट में और पार्टनर्स में नहीं बांटना। तो जो इधर साइड की चीजें हैं, लाइबिलिटी साइड के अंदर जो चीज लाइक प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, WCR, इन चारों की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ध्यान रखना, लिख लो अपनी कॉपी में, इन चारों की चीज एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और इन तीन की एंट्री क्या होगी, उल्टी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग था, ये क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अगर क्वेश्चन कहता है एक्सेप्शन, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूं, देख के करते हैं जरा। जैसे क्वेश्चन है अनुभा अनुभा यूवी का, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 3:2 है और 1 अप्रैल 2024 को दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो भैया पहले रेशियो जो थी ए और वाई की वो कितनी थी आपकी, 3/5, 2/5, और अब जो रेशियो हो गई है वो 2/5 और 3/5 है। तो ये 1/5 पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है -1/5, मतलब ये पार्टनर कर रहा है गेन। तो अनुभा सैक्रिफाइस कर रही है और यूवी का गेन कर रहा है। ध्यान रखना, ऑन दिस डेट देयर बैलेंस शीट, इनकी बैलेंस शीट में 50,000 का तो जनरल रिजर्व है। तो मैं अगर बैलेंस शीट बना के थोड़ा सा अपने समझने के लिए करूं तो जनरल रिजर्व कितना है, 50,000 है, और डेबिट बैलेंस ऑफ पीएन, तो ये हो गया क्लास आपका डेबिट बैलेंस, वो 2.5 लाख रुपए का क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यानी कि ये लॉस है, इसको लॉस बोलते हैं, ये भी समझ लो। 12th तक आते आते बच्चों को पता नहीं होता कि ये लॉस है। P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस और P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, ये ध्यान रखना। पार्टनर डिसाइड टू राइट ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको राइट ऑफ करेंगे तो नॉर्मल है, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री है ना, डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि ए डेबिट वाई डेबिट टू P&L, और राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। 250 है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, 5 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 50 × 3, ये आएगा 1,50,000 और ये आएगा आपका 1 लाख, ठीक है। तो ये एंट्री होगी किसकी, इसको राइट ऑफ करने की। आगे, बट डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, कह रहे हैं जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे, नहीं तो इसकी एंट्री क्या होती है पता है, GR अकाउंट डेबिट टू ए टू वाई, ये एंट्री पास होती है नॉर्मली। बट क्वेश्चन कह रहा है इसको हम क्या करेंगे, नहीं डिस्टर्ब करेंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इधर की जो चीज है इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर क्वेश्चन कहता है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसकी भी एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इधर की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग समझ के, इधर की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अपनी कॉपी में लिख लिख के खुद को समझाना या अपने किसी दोस्त को समझा देना, क्लासमेट को, हमेशा याद रहेगा। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, वाई, तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सैक्रिफाइस ए टू ए इज कैपिटल अकाउंट। आप पूरा पूरा नाम लिखना पेपर में। और कितना अमाउंट देखो, 50,000 है, जनरल जो 50,000 है और वाई का शेयर कितना 1/5, तो ये आएगा 10,000 और इधर भी आएगा 10। तो ये दो एंट्री आपको पास करनी है, ये है एडजस्टमेंट एंट्री और ये राइट ऑफ की एंट्री, बीइंग P&L राइट ऑफ, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको एंट्री पास करनी होती है।
तो जो क्वेश्चन कह रहा है नहीं बांटना, उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग उसके लिए होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। बाकी इसको राइट ऑफ करने के लिए बोला है तो नॉर्मल एंट्री पास करोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQR 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5:3:2, वो रेशियो को चेंज करते हैं 2:3:5। तो यहाँ पे P है, Q है, R है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस न्यू, न्यू है 2/10, 3/10 और 5/10। तो एलसीएम ये आएगा, 5 में से 2 गया 3/10, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 5 गया -3/10। तो इस सिचुएशन में ये कर रहा है सेक्रीफाइस, ये कर रहा है गेन, ये नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन, इसको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई घाटा नहीं हो रहा। पहले भी 3/10 था, अभी भी 3/10 है। ठीक है, ये पहला काम हमें करना है चेंज इन पीएसआर में, हमने ये पहला काम कर लिया। सेकेंड स्टेप, with the effect from 1st of April, they decide to record the effect of the following accumulated profits and losses and reserve without affecting their book values। ठीक है, ये values है, without affecting their book value by passing a single entry, यानी कि बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, जो बुक वैल्यूज है उसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। यानी कि ये एक्सेप्शनल केस हो गया, नॉर्मल केस नहीं है। नॉर्मल केस में चीजें बढ़ती हैं, नहीं बैलेंस शीट में नहीं आता, एक्सेप्शन केस में चीज बटेगी नहीं। अच्छा, एक बात सारे बच्चे समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरल रिजर्व यहाँ पे है आपके पास 12,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है वो यहीं पे आएगा, ये है 48,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको दे रखा है 24,000 का। ठीक है, तो जो एडवर्टाइज सस्पेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 24,000 का आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इसकी एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो दो अलग अलग एंट्री करने के बदले अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये बनता है 60,000 और ये बनता है 24,000। तो 60 में से 24 घटाओगे तो ये साइड ग्रेटर है अभी भी 36,000 से, 30 40 50 60, तो 36,000 से ये साइड अभी भी ग्रेटर है, जो कि किस साइड है क्लास, इधर की साइड, यानी कि आपका लायबिलिटी साइड। और इस 36,000 की एंट्री जो होगी वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है क्लास, यहाँ पे पी, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 36,000, 36,000। ठीक है, और जो फिगर निकल के आएगा 3/30, 3/30, 3/30, 3/30, और सॉरी 30 नहीं है, 10 है, 3/10। ठीक है, तो 3600 को 3600 आएगा ये कट के इंटू 3, 10,800, 10,800, 10,000, ये एंट्री पास होगी। या तो आप इन दोनों की एंट्री पास करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फिर इसकी एंट्री करो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इससे बेहतर इसको जोड़ो, इसे घटाओ, ये साइड बड़ी आ रही है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपने एंट्री पास कर दी। अच्छा, अगर मान लो ये साइड बड़ी आती तो ये साइड जितने से बड़ी आती उसकी एंट्री भी हम पास कर देते, लेकिन फिर एंट्री क्या होती, क्योंकि वो साइड बड़ी है उस तरफ बड़ा है तो एंट्री करते सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, और ये साइड बड़ी है इसलिए इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, आप इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, इसकी एंट्री, तीन अलग अलग एंट्री पास कर दो, नेट एंट्री काट कूट के देखोगे तो यही निकल के आएगा, चेक कर लेना, यही निकल के आएगा नेट एंट्री। या आप इन दोनों को जोड़ के एंट्री पास करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 60,000, 60,000 की करो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 24,000 की करो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। नेट एंट्री देखना यही आएगा, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36,000 का 3/10, 3/10 आपने कर दिया, जिसका 0 आ रहा है उसका तो नामो निशान नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम जो आपने अभी किया, इंदिरा, एंजेला और मार्गरेट। ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन है ये, और 5:3:2 इनकी रेशियो है। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस किसमें, 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2024। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। साफ साफ कह रहा है
बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, एक एंट्री पास करनी है, एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अज्यूमिंग नो लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स द वर्कर, ये कह रहे हैं कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने जोड़ रखा है वर्कर के लिए 50,000, लेकिन वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, और साथ में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी सेम है, इन्वेस्टमेंट जितने का था उतने का ही है। मतलब इन्वेस्टमेंट और वर्कर्स में कोई नुकसान नहीं हुआ, ना वर्कर का ना हमारे इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो एक बात समझो सारे बच्चे, इधर जीआर है, ठीक है, इधर है आईएफआर, इधर है डब्ल्यूसीआर, इधर है पीएनएल, इधर एक ही चीज है बस, क्या, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो यार इन सबको तुम जोड़ दो, तो इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 150 प्लस 3 लाख आ रहा है इनको जोड़ के, और ये कितने का, 1 लाख। तो इस 3 लाख में से अगर आप 1 लाख घटा दोगे तो ये 2 लाख बचा है, तो इस 2 लाख की सीधा एंट्री पास कर दोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस साइड की टोटलिंग है 3 लाख, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, 1 लाख की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, इससे 3 से 1 घटा दो तो जो बचा कुछ 2 लाख है उसी की एंट्री पास कर देंगे हम लोग, क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो पता तो करें कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वही ओल्ड माइनस न्यू, तो 5/10, अच्छा 2 3 5, 5/10, 3/10, 2/10, और अब कितना हो गया, 2/10, 3/10, 5/10। तो इसका कितना आ गया, 3/10, 0 माइनस, ये तो सेम आ गया, सेम आ गया ना जो पहले था, इस सबके नीचे दिए सेम ही आ गया। तो ये कर रहा है सैक्रिफाइस, ये कर रहा है गेन, तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। तो गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है मरगरीत। क्या फिक्स, अगर फिक्स मेथड होगा तो आंसर करंट में लिख देना बस, और कुछ नहीं। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पहला इंदिरा। ओके, अब ध्यान से अमाउंट देखो, ये जो 3 लाख है इस साइड टोटलिंग है, इसमें से घटा दो 1 लाख, आप अलग अलग करोगे तब भी नेट एंट्री यही है, और क्वेश्चन खुद ही पूछ रहा है एक ही एंट्री पास करो बस, एक एडजस्टमेंट एंट्री, तो एक ही एंट्री पास कर देना। तुम 2 करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, नंबर भी नहीं कटे शायद, बट क्यों इतनी मेहनत करोगे ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, जो क्वेश्चन मांग रहा है वही करो, 1-1 मिनट भी क्यों खराब करना। तो अमाउंट कितना है, 2 लाख, और अमाउंट है 3/10, 2 लाख का 3/10, पेपर में LL मत लिखना, पूरा लिखना, 2 लाख का 3/10, यह आएगा आपका 60,000। तो इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है एक्सेप्शनल केस में। अच्छा, अगर ये नॉर्मल केस होता, ये लाइन नहीं लिखी होती कि बुक वैल्यू और एडजस्टमेंट एंट्री, ये 2 लाइन अगर नहीं लिखी होती तो मैं इसकी एंट्री अलग करता, मतलब इन चारों की एंट्री क्या करता, जीआर डेबिट, आईएफआर डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट, पीएनएल का क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू IAM, ओल्ड रेशियो में, इसी रेशियो में, और इसकी एंट्री पास करता IAM डेबिट टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, वो भी इसी रेशियो में, नॉर्मल एंट्री। तो आप नॉर्मल केस और एक्सेप्शनल केस दोनों ध्यान रखना। एक्सेप्शनल केस के अंदर बैलेंस शीट में उस चीज को दिखाना होता है और पार्टनर्स में नहीं बांटना, नॉर्मल केस में बढ़ जाता है और पार्टनर्स में नहीं आता। कुछ नहीं कुछ कहा है तो नॉर्मल केस मान के चलेंगे, जो नॉर्मल चीजें वही मानकर चलेंगे। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का हो गया हमारा। एक्यूमुलेटेड मतलब जो इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है, जो भी बांटा नहीं है, जो रिजर्व मेंटेन कर लिया है। और जनरल रिजर्व क्या होता है सबको पता है, प्रॉफिट से कुछ पैसा निकाल के साइड में रख देते हैं, तो कल को कोई मुसीबत आई, कोई प्रॉब्लम आई तो उस पैसे को हम यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। आमतौर पे हर घर में भी पैसा सैलरी से निकाल के साइड में रखा जाता है, गुल्लक में, FD करा के, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, RD के तौर पे, SIP करके कि यार कुछ पैसा पड़ा रहे, मुसीबत में काम आएगा, उसी को कहते हैं जनरल रिजर्व। मुसीबत नहीं हुई तो बांट दो पार्टनर्स में, पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक का द एंड। आज हमने यहाँ तक कर लिया, होपफुली अगली 2 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से याद करके आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।